Hi guys, मैं यासर अरफात and welcome to the series of numerical problems on deflection equations by using double integration method. इससे पहले वाले वीडियो में हमने सेम इसी न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था जिसमें हमने फ्री एंड पे अपना ओरिजिन लिया था और हमने कहा था कि जब हम फ्री एंड पे ओरिजिन लेते हैं तो ये वाला रिएक्शन स्किप हो जाता है, ये वाला रिएक्शन हमारी सेक्शन में नहीं आता, तो वो इजी मोड था। इस केस में हम क्या करेंगे, हम फिक्स्ड एंड पे अपना ओरिजिन लेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे एक स्लोप इक्वेशन, एक डिफ्लेक्शन इक्वेशन। तो इस केस में हम देखते हैं कि हमारे रिजल्ट सिमिलर आएंगे या नहीं आएंगे। तो ऑफ कोर्स सिमिलर तो आएंगे। तो हमारे पास जनरल डिफ्लेक्शन इक्वेशन है, वो है ई आई वी डबल डॉट इज इक्वल टू एम। तो सबसे पहला काम है इस बीम के लिए एक मोमेंट इक्वेशन फाइंड आउट करना। मोमेंट इक्वेशन के लिए सबसे पहला हमारा काम होता है टू फाइंड द रिएक्शंस। तो इन कैंटिलीवर बीम के केस में जो हमारे पास फिक्स्ड विंड होता है, यहां पर थ्री काइंड ऑफ रिएक्शंस लगते हैं। एक हमारे पास वाई एक्सिस पे लगता है जिसको हम आर ए वाई कहते हैं, अगर ये वाला पॉइंट हमारे पास ए है और ये वाला पॉइंट हमारे पास बी है। और एक रिएक्शन आर ए एक्स लगेगा, ये वाला रिएक्शन जीरो है क्योंकि हमारे कैंटिलीवर बीम पे एक्स एक्सिस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये जीरो के बराबर होगा। और यहां पर एक मोमेंट लगेगा एम ए। तो सबसे पहला काम है इन रिएक्शंस को फाइंड आउट करना। चूंकि कैंटिलीवर बीम के केस में सिर्फ वाई एक्सिस पे एक ही रिएक्शन लगता है और वो हमारे पास आर ए वाई है, तो जो टोटल लोड होगा ये वाला रिएक्शन उसी के बराबर होगा। तो इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम ये आपका आर ए वाई किसके बराबर होगा, टोटल लोड हमारे पास डब्ल्यू है तो ये डब्ल्यू के बराबर होगा। अब मोमेंट एम ए हमारे पास किसके बराबर होगा, चूंकि मोमेंट रिएक्शन भी कैंटिलीवर बीम के केस में एक ही होता है, तो जो टोटल मोमेंट ऑफ कैंटिलीवर बीम होता है वही हमारे पास एम ए के बराबर होता है। तो जो हमारे पास टोटल मोमेंट है वो हमारे पास बराबर है इस केस में एम ए रिएक्शन के, मोमेंट रिएक्शन के। तो टोटल मोमेंट इस बीम का किसके बराबर होगा, अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपके पास एल के बराबर है तो टोटल लेंथ आपके पास एल है, परपेंडिकुलर लेंथ, और डब्ल्यू आपके पास टोटल लोड है, तो डब्ल्यू एल आपके पास टोटल मोमेंट होगा और वही हमारे पास इस मोमेंट के बराबर होगा। तो इस मोमेंट को फाइंड आउट करने का तरीका यही है, क्या ये वाला मोमेंट कैंटिलीवर बीम के केस में हमेशा आपके पास टोटल मोमेंट के बराबर होता है। तो एम ए इज इक्वल टू डब्ल्यू एल। तो कुछ इस तरीके से हमने अपना तमाम रिएक्शंस फाइंड आउट किया। अब हम कट करेंगे सेक्शन को। चूंकि इस केस में जो हमारा ओरिजिन है वो फिक्स्ड एंड पे है और सेक्शन हम एक काट करेंगे क्योंकि थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बीम हमारा लोड वेरी नहीं कर रहा है, और जब लोड वेरी नहीं करेगा तो एक ही सेक्शन कट करके और उस सेक्शन पे मोमेंट इक्वेशन फाइंड आउट करके वो मोमेंट इक्वेशन पूरे बीम के लिए काम करेगा। तो अभी हम मोमेंट कट करेंगे, लेकिन इस केस में जब हम लेंथ लेंगे वो ये इस तरफ से लेंगे, फिक्स्ड एंड की तरफ से लेंगे। तो मोमेंट सेक्शन कट किया, सेक्शन हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया। यहां पर एक रिएक्शन लग रहा है जो कि डब्ल्यू के बराबर है और एक मोमेंट रिएक्शन लग रहा है जो कि डब्ल्यू एल के बराबर है। ये आपके पास मोमेंट है एम ए है, और जहां पर सेक्शन कट करते हैं वो डिस्टेंस हमारे पास एक्स के बराबर होता है। और इस सेक्शन को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए सेक्शन पर यहां पर हम एक मोमेंट लगाते हैं जिसको हम एम एक्स का नाम देते हैं। फिर हम कहते हैं कि इस पॉइंट पर, इस सेक्शन पर हमारे पास जो समीशन ऑफ मोमेंट्स होते हैं वो जीरो की इक्वल होता है। तो हम लिखते हैं कि समीशन ऑफ मोमेंट एट सेक्शन इज इक्वल टू जीरो, एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज इज नेगेटिव। जो हमारे पास पहला मोमेंट है वो एम एक्स है जिसको हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। ये एम एक्स हो गया, इसको मैंने पॉजिटिव कर लिया
क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, और हम एंटी क्लॉकवाइज इसको इस वजह से लेंगे क्योंकि हमने लेफ्ट से अपना सेक्शन कट किया है। दूसरा हमारे पास मोमेंट WL है और ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसको भी हमने प्लस में लिया। अब क्वेश्चन ये है कि इस मोमेंट को हमने एंटी क्लॉकवाइज क्यों लिया। अब यहां पर इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, चूंकि ये वाला रिएक्शन भी अपवर्ड लग रहा है और ये वाला लोड भी इस तरफ लग रहा है, तो सारे एक ही डायरेक्शन में मोमेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मोमेंट रिएक्शन आपका इनके अपोजिट होगा। अगर वो सारे क्लॉकवाइज है तो ये वाला मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब इस रिएक्शन का मोमेंट फाइंड आउट करना है। इसका सेक्शन से जो डिस्टेंस है वो x है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसका मोमेंट किसके बराबर होगा, WX के बराबर होगा। लेकिन ये वाला फोर्स इस सेक्शन पे क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसको हमने नेगेटिव में लिया एंड दीज ऑल आर इक्वल टू 0। हमें फाइंड आउट करना है mx, तो mx को इधर ही छोड़ा और ये वाला टर्म उस तरफ जाके माइनस का WL एंड प्लस का WX हो गया। अब इस mx की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो EI V डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस का, इसको थोड़ा सा, WX माइनस का WL। अब इसके लिए फाइंड आउट करना है स्लोप इक्वेशन, तो स्लोप इक्वेशन के हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन लेंगे। EI हमारे पास कॉन्स्टेंट्स है, इन पर इंटीग्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता। V डबल डॉट का जब इंटीग्रेशन लेंगे जस्ट V डॉट के बराबर होगा। इस तरफ का इंटीग्रेशन W हमारे पास कांस्टेंट है और x का इंटीग्रेशन x का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस W हमारे पास कांस्टेंट है WL और पूरा कांस्टेंट है, तो इसके साथ जस्ट x मल्टीप्लाई होगा एंड प्लस का C1। नाउ दिस इज द स्लोप इक्वेशन। लेकिन इसमें हमारे पास C1 की वैल्यू फाइंड आउट नहीं है, तो इंटीग्रल कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं बाउंड्री कंडीशंस का। तो कैंटिलीवर केस में बाउंड्री कंडीशंस क्या है कि हम कहते हैं जो फिक्स्ड एंड होता है, यहां पर स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों 0 के बराबर होते हैं। तो C1 को फाइंड आउट करने के लिए मुझे इस टर्म को 0 करना पड़ेगा, तो इसको 0 करने के लिए मैं यूज करूंगा बाउंड्री कंडीशंस का। हम क्या कहते हैं कि एट x इज इक्वल टू, चूंकि ओरिजिन हमने फिक्स्ड एंड पे लिया है, तो हमारे पास हम डिस्टेंस भी फिक्स्ड एंड से लेंगे, तो फिक्स्ड एंड पे डिस्टेंस किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो एट x इज इक्वल टू 0 द स्लोप ऑफ कैंटिलीवर बीम इज 0। तो मैं इस इक्वेशन में जब x की जगह पे 0 पुट करूंगा, ये वाला टर्म ऑटोमेटिकली मेरे पास 0 के बराबर हो जाएगा। तो EIV ये पूरा टर्म मेरे पास 0 के बराबर हो गया एंड ये भी 0 प्लस का 0 प्लस का C1, तो C1 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में C1 की जगह पे मैं 0 पुट करूंगा, क्योंकि 0 है तो वो चला जाएगा, तो ये वाला मेरे पास क्या है, दिस इज नाउ इक्वेशन ऑफ स्लोप। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्लोप। नेक्स्ट हमारा काम क्या है, टू फाइंड आउट द डिफ्लेक्शन इक्वेशन। अब मैं इसी स्लोप इक्वेशन का जब अगेन इंटीग्रेशन लूंगा, तो V डॉट V में कन्वर्ट होगा और V इज व्हाट, V इज द डिफ्लेक्शन, तो वो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा वो हमारे पास डिफ्लेक्शन इक्वेशन होगा। तो अगेन इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, EI हमारे पास कॉन्स्टेंट्स है, V का डॉट का इंटीग्रेशन लिया जस्ट V के बराबर, W बाई 2 कांस्टेंट है और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की 3 डिवाइड बाई 3 माइनस WL कांस्टेंट एंड x का इंटीग्रेशन x का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस का C2 एंड C2 इज व्हाट, C2 इज द सेकंड इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज नाउ डिफ्लेक्शन इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन A है, तो ये हमारे पास इक्वेशन B है। नाउ इसमें हमारे पास C2 की वैल्यू फाइंड आउट नहीं है, तो हम C2 को फाइंड आउट करने के लिए यूज करेंगे बाउंड्री कंडीशंस का, लेकिन इस दफा बाउंड्री कंडीशंस को हम यूज करेंगे डिफ्लेक्शन के लिए। तो हम क्या कहते हैं कि इन कैंटिलीवर बीम के केस में जो डिफ्लेक्शन होता है वो फिक्स्ड एंड पे 0 होता है,
और हम ओरिजिन भी फिक्स्ड एंड को लिया है हमने, तो फिक्स्ड एंड पे हमारे पास डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। तो बाउंड्री कंडीशन हम कुछ इस तरीके से लेते हैं कि एट x इज इक्वल टू 0 द डिफ्लेक्शन ऑफ कैंटिलीवर बीम इज 0। सो जब मैं x की जगह पर 0 पुट करूंगा तो ये मेरे पास ऑटोमेटिकली 0 के बराबर होगा। एंड दिस इज 0 इज इक्वल टू, ये भी 0 माइनस का 0 प्लस का C2 एंड C2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर मैं जब C2 की जगह पर 0 पुट करूंगा तो ये वाला जो इक्वेशन मेरे पास बनेगा, ये मेरे पास नाउ व्हाट इज, नाउ दिस इज डिफ्लेक्शन इक्वेशन। अब अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है, आपको क्वेश्चन दिया जाता है और कहता है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करो। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम फ्री एंड पे होता है, और फ्री एंड पे आपका डिस्टेंस किसके बराबर होता है, L के बराबर होता है। तो इस इक्वेशन में, डिफ्लेक्शन इक्वेशन में, जब मैं x की जगह पे L पुट करूंगा तो जो वैल्यू डिफ्लेक्शन की आएगी वो मेरे पास मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। तो टू फाइंड द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वी पुट x इज इक्वल टू L, x इज इक्वल टू L। तो EIV इज इक्वल टू W बाई 6 एंड L का क्यूब माइनस WL बाई 2 एंड L का स्क्वायर। जब मैं इसको मजीद कैलकुलेट करूंगा तो EIV इज इक्वल टू WL का क्यूब डिवाइड बाई 6 माइनस का WL का क्यूब डिवाइड बाई 2। EIV इज इक्वल टू 6 LCM लिया, यहां पे WL का क्यूब बच गया एंड माइनस का 3WL का क्यूब, 2 माइनस का 2WL का क्यूब डिवाइड बाई 6 एंड दिस इज माइनस WL क्यूब डिवाइड बाई 3। सो यहां पर EIV इज इक्वल टू दिस वन एंड V इज इक्वल टू माइनस WL का क्यूब डिवाइड बाई 3 EI इस तरफ शिफ्ट होके डिवाइड में चला गया। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंड दिस इज व्हाट, दिस इज नाउ शोइंग ये वाला डिस्टेंस जो इलास्टिक कर्व है यहां पर आ गया है। तो ये वाला डिस्टेंस जो कि V के बराबर है एंड V आपके पास किसके बराबर है, माइनस का WL क्यूब डिवाइड बाई 3 EI। अब माइनस क्या शो कर रहा है कि डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड है। हमने कहा था डिफ्लेक्शन जब डाउनवर्ड होता है, जब इसको हम नेगेटिव डिफ्लेक्शन कहते हैं। तो अब हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम स्लोप। तो इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम सेम मैक्सिमम स्लोप भी फ्री एंड पे होता है। तो अब स्लोप इक्वेशन में, इस स्लोप इक्वेशन में जब x की जगह पे L पुट करोगे तो जो स्लोप आएगा, स्लोप की जो भी वैल्यू होगी वही आपके पास मैक्सिमम स्लोप होगा। तो थोड़ा सा स्पेस फ्री करते हैं और मैक्सिमम स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। नाउ टू फाइंड मैक्सिमम स्लोप हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे x इज इक्वल टू L, EI V डॉट इज इक्वल टू WL का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस का WL का स्क्वायर। सो V डॉट इज इक्वल टू 2 हमने LCM लिया, WL का स्क्वायर माइनस का 2 WL का स्क्वायर। तो इसका जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो है माइनस का WL का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और जो EI इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा था इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज द मैक्सिमम स्लोप। अब स्लोप क्या होता है, ये आपके पास इलास्टिक कर्व है, मींस मैंने मैक्सिमम स्लोप फाइंड आउट किया तो मैंने इस पॉइंट पे एक ऐसा लाइन ड्रा किया है और इसका जो एंगल है थीटा वो इसके बराबर है। दिस इज द मैक्सिमम स्लोप।
अब माइनस टर्म, यहाँ पे माइनस साइन ये शो कर रहा है कि आपका जो स्लोप है वो नेगेटिव है। स्लोप कैसे नेगेटिव है? अगर आपका लाइन इस तरह गिर रहा हो तो इसका जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर आपका लाइन इस तरह गिर रहा हो तो इसका जो स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है। तो इस केस में भी लाइन हमारे पास डाउनवर्ड कर रहा है। तो दिस वाज द केस 2। इसमें हमने देखा कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन और मैक्सिमम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन और स्लोप इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बहुत ही ईजी था, जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस थे इसमें और कुछ भी कंसेप्ट नहीं था, वेरी इजी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कैंटिलीवर बीम पर यूडियल लोड अप्लाई करेंगे और फाइंड आउट करेंगे इसके लिए डिफ्लेक्शन इक्वेशन एंड स्लोप इक्वेशन। सो इस वीडियो में अल्लाह हाफिज़।